हाउ एंड वेयर टू फाइंड पीएचडी पोजीशंस इन इटली। तो इसके लिए ये वेबसाइट है bandy.mur.gov.it। तो यहाँ पे सारी पीएचडी पोजीशंस एडवर्टाइज की जाती हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में ओपन होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये ऊपर दिया हुआ है आपको सिचुएशन, इसमें आप ओपन पे क्लिक करेंगे और इसमें एक और ऑप्शन होता है एक्सपायर का। एक्सपायर वो जिनकी डेडलाइन गुजर चुकी है, और ओपन के जो पोजीशंस ओपन है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, इसके आगे मैंने एवरीवन को चूज़ किया है। इसके आगे आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होगी, आप उनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। अदरवाइज आप एवरीवन पे क्लिक करें और नीचे आपने अपना एरिया चूज़ करना है, क्या है आपका, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, या मेडिकल साइंस है, लीगल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है आपका वो आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद नीचे एवरीवन एवरीवन करके एंटर प्रेस कर देंगे तो नीचे जो भी कॉल्स ओपन होंगी वो सारी आ जाएंगी डिटेल्स में। तो ये देखिए मैंने सबको एवरीवन कर दिया है। तो देखते हैं कि कितनी पोजीशंस ओपन है। तो ये नीचे शो हो रही है। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना। इसकी डेडलाइन है 1 अगस्त। तो इसकी पहले भी पोजीशंस आई थी, आई गेस मई में। तो डेडलाइन उसकी गुजर गई है, तो अब ये फिर से आई है किसी एक डिपार्टमेंट में, मोटर एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में। इसकी 30 पोजीशंस अवेलेबल हैं। उसके बाद है पॉलिटेक्निक का मॉर्च, इसमें भी 41 साइकिल ओपन है। और ये देखिए उसके कितने कोर्सेज हैं जिनमें पोजीशंस ऑफर हो रही हैं, और इसकी डेडलाइन है 1 अगस्त। ये देखिए इसमें ऑलमोस्ट सभी मेजर्स हैं। उसके बाद ये देखिए यूनिकैट, ये एक्सपायर हो रही है 2 सितंबर को। उसके बाद यूनिकैट, इसका एक और डिपार्टमेंट एग्री एंड फूड, इसमें भी है। नीचे इसके कोर्सेज हैं, इन सब में पीएचडी पोजीशंस ओपन है। ये देखिए ये इटालियन लिटरेचर इसमें है। इसके बाद रोम फोरो, इसमें ओपन है। यूरोपियन यूनिवर्सिटी रोम, मोदेना, इसमें ओपन है। ये सारी यूनिवर्सिटीज ओपन है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, इसमें भी ओपन है। तो कहने का मकसद ये है कि वो यूनिवर्सिटी थी जिनकी डेडलाइन जुलाई थी, लेकिन अब हमें यहाँ पे आगे पता चला है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अभी भी कॉल्स ओपन हैं और उनकी डेडलाइन अगस्त सितंबर तक चल रही हैं। तो आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद तो हमारे पास और यूनिवर्सिटीज़ आती रहेंगी। ये आप चेक कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी है बरगैमा, इसकी 10 सितंबर है डेडलाइन। इस तरह ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप चेक कर सकते हैं इनको ओपन करके कि इनमें आपका मीटर है कि नहीं है। अगर आपने स्पेसिफाई किया हुआ ऊपर अपना डिसिप्लिन, तो फिर उन्हीं यूनिवर्सिटी की लिस्ट आएगी जिनमें आपका मेजर है। तो अगर आपने एवरीवन किया है तो फिर आपको ये सारी चेक करनी पड़ेंगी कि आपका है या नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे और सबको बारी बारी चेक करते जाएंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि सपोज मेरा अगर केमिस्ट्री है तो वो सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, उसकी केमिकल साइंसेज में हो सकती है, नैनो साइंस में भी उसके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं किसी और डिपार्टमेंट में भी जाके चेक कर सकती हूँ कि क्या मेरी फील्ड से रिलेटेड है सीट या नहीं है। ये जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, इसकी डेडलाइन है 24 जुलाई, ये ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट एंड है ये। तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करें तो हमारे पास और यूनिवर्सिटीज आती रहेंगी। इसी तरह आप यहाँ पे देखते जाएं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, इसकी डेडलाइन है 27 अगस्त। ऐसा ये हाई स्कूल वेट, ये है 27 अगस्त। ये नेक्स्ट, ये ग्रैंड सेस, तो इसकी डेडलाइन है 28 अगस्त। इसी तरह आप इसमें आपको डेडलाइन मिलेगी, सबसे पहले ऊपर लिखी हुई, नीचे यूनिवर्सिटी का नाम और उसके टाइटल लिखा होगा कि किस डिपार्टमेंट में पोजीशन ओपन है, और नीचे नंबर ऑफ पोजीशंस भी बताई होंगी उन्होंने।
तो इस वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में पोजीशंस ओपन हैं और किन कौन कहाँ पे एक्सपायर हो गई हैं, वो एक्सपायर सेक्शन में नज़र आ जाएंगे आपको। तो ये एक बहुत यूज़फुल वेबसाइट मुझे लग रही है। ये देखें, बहुत सी वेबसाइट में अभी डेडलाइंस हैं। यू कैन अप्लाई। यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंडो में इसकी 31 जुलाई है डेडलाइन। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आई गेस इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी है। तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए आप इसकी कॉल डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। उसके अंदर लिखा होगा एप्लीकेशन फ़ी है। ये इंटरनेशनल एप्लीमेंट के लिए रिसेप्शन है, वो कॉल के अंदर लिखा होगा। इस तरह आपने सारे एंड तक चेक कर लेने हैं। 12 पेजेस हमें शो हुए हैं, तो ये हमने सारे चेक कर लेने हैं। उसके बाद हमने वापस ये देखे, मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, एक यूनिवर्सिटी का, और उसमें ही मैं चेक करना चाह रही हूँ कि कॉल ओपन है कि नहीं। तो ये नीचे आ जाएगा, ये देखें इसमें कॉल ओपन है और इसकी डेडलाइन है 20 अगस्त। इसी तरह अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लिख रही हूँ, यहाँ पे सारी लिस्ट आएगी, आपने खुद चूज़ करना है किस यूनिवर्सिटी का आप देखना चाह रहे हैं। ये मैं एक और यूनिवर्सिटी चूज़ की है, तो इसमें वो कह रहे हैं नहीं, इसमें ओपन नहीं है, या इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, या अभी कॉल ही ओपन नहीं हुई। इसलिए ये इसके अंदर लिखा आ रहा है कॉल हमें शो नहीं हो रही, कॉल की ऐड शो नहीं हो रही। इसी तरह कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ करके देखते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, इसकी डेडलाइन भी गुजर चुकी है, तो इसको मैंने चूज़ किया, तो वो कह रहे हैं नहीं, इसकी कॉल नहीं है हमारे पास। इसी तरह आप कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ फिरारा, इसकी एप्लीकेशन ओपन है अभी। ये देखिए, इसकी आगे 29 जुलाई है डेडलाइन इसकी। तो ये आ गई, हमें शो हो गई है। तो अगर आप एवरीवन करेंगे तो ये सारी सारी जितनी ही यूनिवर्सिटीज़ में कॉल ओपन है वो सब की लिस्ट नीचे आ जाएगी आपको। और अगर आपने यहाँ डिसिप्लिन अपना चूज़ कर लेना है, और अगर देखना चाहते हैं बाकी सारे एरियाज़ में, तो यहाँ एवरीवन कर देंगे तो सबका शो हो जाएगा आपको। उसके और बाद में आपको बताती हूँ कि कैसे हम यहाँ से कॉल की वेबसाइट तक जा सकते हैं, और कैसे हम वहाँ से जाके कॉल डाउनलोड करेंगे, कैसे हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, और कैसे हमें पता चलेगा कि हमने अप्लाई किस वेबसाइट पे करना है। तो उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। जैसे ये मैंने ओपन की है, कोई भी नहीं, ये सपोज किसी एक यूनिवर्सिटी को मैंने ओपन कर लिया है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि 41 साइकिल की कॉल है, और किन किन प्रोग्राम्स में ऑफर कर रही है पीएचडी। तो ये देखिए, एग्रीकल्चर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिकल साइंसेज है, ये क्या है, अर्थ साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, एग्रीकल्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, लीगल साइंसेज है। ये सारी हैं। ये इन्होंने इटालियन वर्जन इसका दिया है, और ये इसका इंग्लिश वर्जन दिया है कि आप इंग्लिश में पढ़ लें। और ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि डेट, वो डेट जब ये कॉल अनाउंस हुई थी, और इसकी डेडलाइन भी लिखी हुई आएगी। डेडलाइन आई गेस नीचे होगी। ये हमारे पास कॉल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की उस पेज पे जाएगा। यहाँ पे कॉल होती है, आप वहाँ से जाके कॉल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कॉल इटालियन में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। और नीचे ये है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं कि किन एरियाज में रिसर्च हो रही है, कितने प्रोग्राम्स में पीएचडी ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी की क्या अचीवमेंट्स हैं, वो सारा वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे कॉल भी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही होती है, लेकिन हमें ढूंढने में मसला होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट जा सकते हैं कॉल वेबसाइट पे। उसके बाद ये नीचे उन्होंने बताया होगा, ये डेडलाइन के नीचे
कि कहाँ अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। ये पीका वेबसाइट पे अप्लाई होगा इस यूनिवर्सिटी का। हर यूनिवर्सिटी का अप्लाई करने का तरीका अपना है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज पीका के थ्रू अप्लाई करते हैं, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने अपना कोई दिया होता है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, वहाँ पे जाकर करना होता है। तो ये पीका वाली है। तो ये देखें, ये कॉल वेबसाइट ओपन हो गई है यहाँ पे। ये इंग्लिश में नहीं है, तो इटालियन में, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये इटालियन कॉल है, ये इंग्लिश में कॉल है। यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज में जाके आप क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी कि किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए है, पोजीशन वेकेंट है, किन किन रिसर्च एरियाज में हो रही है। और वो हो सकता है रिसर्च प्रोजेक्ट पहले ही डिफाइन कर दें, या आपने अगर खुद बनाना हो तो फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप अपना जो भी डिपार्टमेंट हो, फील्ड, उसको खोलें। वहाँ पे जाके पढ़ें कि किन एरियाज में रिसर्च हुई है। वहाँ पे उनके प्रोफेसर्स की ईमेल वगैरह होगी, तो आप उनकी ईमेल से उनको सर्च कर लें और उनकी पब्लिकेशंस पढ़ लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी की रिसर्च किस एरिया में हो रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग रिसर्च प्रोजेक्ट बना लें, अगर प्री डिफाइंड नहीं है। अगर प्री डिफाइंड है तो फिर आप उसी टॉपिक पे बनाएंगे। और ये जो लिखा हुआ है कॉल फॉर एडमिशन, तो इसके अंदर वो उन्होंने लिखा होता है कि कॉल कब अनाउंस हुई, इसकी डेडलाइन क्या है, इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे असेसमेंट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की इंटरव्यू की असेसमेंट कैसे होगी, और फाइनल रैंकिंग कैसे होगी, और किन किन डेट्स को होगी, वो सारा कॉल के अंदर मेंशन किया होता है। और उसमें ये भी बताया होता है कि अगर हम अब वो आपकी क्वालिफिकेशन को असेस कर रहे हैं, तो आपकी सीवी के कितने मार्क्स होंगे, आपकी ग्रेड्स के मार्क्स के कितने पॉइंट्स होंगे, उसके बाद आपके पब्लिकेशंस के पॉइंट होंगे, आपके रेफरेंस लेटर के पॉइंट होंगे, कोई आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह किए हैं उसके पॉइंट्स होंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज में मोटिवेशन लेटर भी रिक्वायर होता है, कुछ में नहीं होता। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो कॉल के अंदर मेंशन की होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो अपना टेम्पलेट दिया हुआ है कि आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करके रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। कुछ ने सीवी का टेम्पलेट दिया हुआ है, तो अगर टेम्पलेट दिया हुआ है तो आपने उसी को फॉलो करना है और उसमें बनाना है। अगर नहीं टेम्पलेट दिया हुआ सीवी का, तो आपने यूरोपास फॉर्मेट में बना लेनी है। और अगर रिसर्च प्रोजेक्ट का भी फॉर्मेट नहीं है, तो आपने एक स्टैंडर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा छोटा। पर अगर उन्होंने बताया हुआ है वर्ड लिमिट इतनी होनी चाहिए, पेजेस इतने होने चाहिए, और इसके अंदर फिगर्स तक उन्होंने बताया था कि 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। उसके बाद यहाँ से आपने कॉल डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ ये पी का वेबसाइट ओपन हो गई, यहाँ आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स इस पे अप्लाई करेंगे, और जो इटालियन सिटीजन हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए उन्होंने वो एक और बताया है, SPID वाला, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो ये था कि कैसे आपका कॉल्स को फाइंड फाउंड कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ इसको आप ओपन करें और यहाँ से चेक कर लें कि किन यूनिवर्सिटीज़ में कॉल ओपन है, किन फील्ड्स में है, आपसे रिलेटेड है कि नहीं, डेडलाइन गुजर गई है या अभी है, और इसके क्या प्रोसेस है, वो तो आपको कॉल के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक यूज़फुल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको हर चीज़ एक ही जगह पे अवेलेबल है। आपको सारा कुछ, कॉल की वेबसाइट का लिंक, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक, और कहाँ पे अप्लाई करना है उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक और तरीका है अप्लाई करने का, सर्च करने का कि कहाँ पे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उसका लिंक लिखेंगे, तो फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप कॉल ढूंढेंगे, तो वो एक मुश्किल प्रोसेस है, आप बार बार यूनिवर्सिटी लिखते जाएंगे, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये सही है, एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।